हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रेशियो प्रोपोर्शन में मिल्क और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कह रहा है कि सर एक बर्तन दिया हुआ है, इसमें दूध मतलब मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। करे यदि हमने 3 लीटर पानी निकाल दिया तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। करे 3 लीटर पानी हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकालना मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब बाहर कर रहे हैं। तो सिर्फ निकाल क्या रहा है इसमें से आपका वाटर निकाल रहा है। तो जब 3 लीटर वाटर निकाल लेता है तो इस बर्तन में अनुपात कितना हो जा रहा है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:7। एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर मिल्क और वाटर मतलब दूध और पानी का अनुपात बर्तन में कितना है 2:3। कह रहा है 3 लीटर पानी निकाल लिया तो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 5 और 7। आप भी बताइए क्या मिल्क में कोई चेंजिंग किया है, मिल्क में कोई बदलाव है। तो जब मिल्क यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था 2, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 5, क्योंकि अब मिल्क में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो देखिए क्या दिया है रेशियो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया है आपका, ये आपका 2:3 और इसमें कितना है 5:7। तो इसका हम किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। इससे क्या होगा ना कि अब देखिए मिल्क का रेशियो कितना हो गया 10। अगर यहाँ हम लोग लेते हैं तो मिल्क और क्या हो जाएगा वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो गया आपका 10 हो गया। और इसमें कितना हो जाएगा 5 कितना हो गया 15 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 10, तो 5 गुना हो गया 10 और कितना हो जाएगा 7 गुना 14। अब देखिए मिल्क पहले कितना लीटर था 10 लीटर, अभी भी कितना लीटर है, कोई चेंजिंग हुआ, पहले पानी कितना था अभी कितना लीटर। तो सही है क्योंकि इसमें से हम लोग डाल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका बाहर निकालते हैं। जब निकालते हैं तो क्या होगा कमी होगा। तो पहले 15 यूनिट था तो अभी कितना यूनिट हो गया 14 यूनिट। कितना का कमी 1 का, 1 के लिए कितना यहाँ दे रहा है 3 है कि नहीं, कोई दिक्कत, 1 के लिए 3 हो गया। मेरा क्वेश्चन में निकालना क्या है, देखिए कह रहा है सर कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, मतलब बोल रहा है स्टार्टिंग में दूध की जो मात्रा है वो कितना है। स्टार्टिंग में कितना मात्रा है 10, क्योंकि चेंज करने के बाद यहाँ पे ना पहुँच गए हैं। तो स्टार्टिंग में कितना लीटर है 10 है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 10 यानी कितना लीटर हो गया आपका 30 लीटर हो गया कि नहीं, समझ गया ना। फिर से बड़ा समझा दे रहे हैं। कह रहा था कि मिल्क और वाटर यानी दूध का और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है। कह रहा है सर इसमें से 3 लीटर क्या निकाल लेना है, पानी निकाल लीजिए। तो ये मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2 क्या हो जाएगा आपका 7। तो आप ही बताइए मिल्क निकाल रहा है नहीं, तो मिल्क में कोई चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें कितना का अंतर 3 का, लेकिन गलत ना है, ये दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं। तो हम क्या किए कि ये जो 5 था उसको ऊपर गुना कर दिए और ये जो 2 है उसको कहाँ कर दिए नीचे। इससे क्या हो गया कि दोनों 10 लीटर हो गया, सेम हो गया। अब पानी में कमी 1 का, 1 के लिए कितना था 3, तो आपका बोरा शुरुआत में दूध कितना है आपका, तो मिल्क कितना है स्टार्टिंग में 10, तो 10 के लिए कितना लीटर 30 लीटर हो गया कि नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 1:2 है। मतलब कह रहा है सर पहला संख्या
और दूसरा संख्या का अनुपात कितना है 1:2 है। करा पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात कितना दिया है 1:2 क्या है 2 है। करा दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर कितना जोड़ना है आपका 7 जोड़ दिया जाए तो कह कि दोनों संख्या में कितना ऐड करना है 7 जोड़ दीजिए। कह 7 अगर प्लस कर दे रहे हैं तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है 3:2 क्या हो रहा है 5 हो रहा है। सब में 7 जोड़ रहा है ना तो देखिए इसमें कितना बढ़ा आपका इसमें कितना बढ़ा काफी बोलिए सब में हमको कितना बढ़ाना है 7 बढ़ाना है तो इसमें बढ़ रहा है आपका कितना इसमें 3 बढ़ रहा है और इसमें कितना बढ़ रहा है इसमें कितना बढ़ रहा है आपका 2 सही है। जब सब में हम 7 बढ़ा रहे हैं तो आपका सब में यहाँ अंतर भी तो सेम होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होगा तब हम कहाँ देखते हैं नीचे और कहाँ देखेंगे ऊपर तो नीचे कितना का अंतर नीचे कितना का अंतर 2 का और यहाँ कितना का अंतर 1 का। तो ये वाला जो वैल्यू है मेरा ये ऊपर वाला कहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे और ये नीचे वाला कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब देखिए पहला संख्या और ये क्या हो गया दूसरा संख्या अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में क्या हो जाएगा 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 5। देखिए कितना बढ़ा 1 बढ़ा इसमें भी कितना बढ़ा 1 बढ़ा तो 1 के लिए कितना दे रहा है 7 ही ना बढ़ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तो कह रहा है सर क्वेश्चन कौन सा संख्या बोल रहा है निकालने के लिए दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या कितना है 2 तो 1 के लिए 7 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 14 4 के लिए कितना हो जाएगा जी 28 होगा कि नहीं तो क्या हो गया 14 और 28 आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं है। करा 2 संख्याएं 2:3 है। देखिए कह रहा है पहला संख्या दिक्कत है क्या इसमें कह रहा है 2 संख्या पहला संख्या और क्या दे रहा है दूसरा संख्या इसका अनुपात कितना दिया है आपका 2:2 क्या है 3 है। तो कह रहा है सर 1 में कितना जोड़ना है कह रहा है पहली संख्या में 2 घटाना है पहली संख्या में 2 घटाइए और दूसरी संख्या में क्या करना है 2 जोड़िए। जब ये काम कर लीजिएगा तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। तब संख्याओं का योग बताए योग मतलब क्या होता है जोड़ मतलब एडिशन बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बेसिक तरीका भी एक होता है बेसिक से भी बना के देखते हैं एक बार। तो देखिए पहला संख्या कितना हो जाएगा आपका 2x और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपका दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 3x। पहला संख्या में कितना घटाना है 2 तो पहला संख्या में अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 2। दूसरा संख्या में कितना जोड़ना है 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये पहला हो गया और ये क्या हो गया दूसरा। अब आप ही बताइए दोनों काम करने के बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2। तो यानी वो पहला बाई दूसरा कितना हो रहा है 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो बताइए पहला कितना दिया हुआ है 2x माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 और नीचे कितना दिया है 3x प्लस क्या हो जाएगा 2 और बाई 1 बाई क्या हो जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ रहे हैं ना 3x इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 × 4 सही है। कितना हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस है किधर आएगा तो 4 में से 3 जाएगा x ये कितना आ जाएगा 6। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए दोनों को जोड़ के x दोनों को जोड़ना है और बोलना है कि संख्या कितना होगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5x और x का मान कितना है 6 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो गया कि नहीं कोई दिक्कत। इसका आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो आप लिख लीजिए इसको।